देखिए सर, एक बात मैं बराबर कहता हूँ कि भाई इन्फो मार्केट के अंदर हर हफ्ते में हर महीने में आते रहते हैं, समझ रहे हैं ना। न जाने कितने इन्फो आ चुके हैं और अभी भी प्रेजेंट में अगर आप जाकर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कई सारे ऐसे इन्फो हैं जो लाइव है, जहाँ पर आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको उनमें इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं होता है और करना भी नहीं चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट वहीं पर करना चाहिए जहाँ जो आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से सही हो सकता है, और दूसरी बात जहाँ पर आपके पैसे बन सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आज ऐसे ही 3 एनएफओ आप कह लीजिए, 3 एनएफओ के बारे में बात करेंगे, जिसमें से 2 इंडेक्स फंड है और 1 ईटीएफ है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, सबसे पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि एएमसी जो क्या कहते हैं एनएफओ वगैरह लॉन्च करती है, वो क्यों लॉन्च करती है, ये सारी डिटेल्स मैं बता चुका हूँ, उसकी तरफ मैं जाऊँगा नहीं। बस इतना मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो अपने फ़ायदे के लिए लॉन्च करती है। और एक और भी सेबी के रेगुलेशन के अनुसार भी कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए वो अपना एनएफओ लॉन्च कर रही है, समझ रहे हैं। कुल मिलाकर उसका अपना प्रॉफिट है, लेकिन आपको तो अपना प्रॉफिट देखना है ना। आपको तो ये देखना है कि भाई आपका फ़ायदा कहाँ पर हो रहा है, वहीं पर आपको निवेश करना चाहिए। देखिए, हम जिस एनएफओ के बारे में बात कर रहे हैं, यकीनन यहाँ पर पैसे बनने वाले हैं आने वाला टाइम में। क्यों पैसे बनेंगे, ताबड़तोड़ पैसे क्यों बन सकते हैं यहाँ पर, वो भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जिस एनएफओ के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। दोनों ही इंडेक्स फंड है। उसके बाद मोतीलाल का एक ईटीएफ भी है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ईटीएफ, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले अगर हम फ़ंड की बात करें तो दोनों ही इंडेक्स फ़ंड है। अब इंडेक्स फ़ंड है तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि एक्सपेंस रेशियो दोनों में बहुत ही कम होने वाले हैं, समझ रहे हैं। बेंचमार्क इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, साथ में ईटीएफ के भी बेंचमार्क इंडेक्स की मैं बात करूं, तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टीआरआई ये इसका बेंचमार्क इंडेक्स होने वाला है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब दोनों फ़ंड के अंदर अगर मैं बात करूँ, ईटीएफ वो एक अलग चीज़ है, समझ रहे हैं, उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं फ़ंड की बात करूं तो दोनों फ़ंड में भाई मेजर फ़र्क क्या होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर एएमसी वाइज अगर इस दोनों फ़ंड को आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि दोनों एएमसी गजब का एएमसी है। निप्पॉन एएमसी ये बहुत बेस्ट एएमसी है, इसकी जो भी स्कीमें हैं अच्छा परफॉर्म करती है। अब एक बात और भी यहाँ पर याद रखना है, आप लोग कहेंगे कि भाई ये फ़ंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि मोतीलाल ओसवाल जो एएमसी है ये भी अच्छी है, लेकिन आप कह सकते हो भाई ये अच्छी नहीं है क्योंकि उसका जो है क्या कहते हैं वो डिफेंस फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। भाई ऐसा है सर, अब सोचो एक टाइम पे एक एएमसी का हर स्कीम, हर कैटेगरी का स्कीम अच्छा परफॉर्म करे, ऐसा पूरे मार्केट में नहीं हो रहा है। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि मोतीलाल को हम बुरा कह देंगे इसलिए कि उसका जो डिफेंस इंडेक्स फंड है वो बहुत बुरा जा रहा है, तो ऐसा नहीं कह सकते। मैं ये भी तो आपको कह सकता हूँ कि भाई मोतीलाल का जो मिड कैप है बहुत ही हार्ड परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसा ये सर सोचने वाली बात है। तो फाइनली अगर मैं देखो कुछ कमी और ज़्यादा हर जगह पे होती रहती है, समझ रहे हैं ना। तो उन चीज़ों को आप नज़रअंदाज करके चलिए। आप देखिए कि मेजॉरिटी क्या है, इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए। ज़्यादातर चीज़ें कैसी हो रही है, ज़्यादातर स्कीमें कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो निप्पॉन और मोतीलाल दोनों ही बेस्ट एएमसी हैं। उसके बाद अगर स्ट्रैटेजी वाइज अगर बात की जाए तो स्ट्रैटेजी दोनों मोमेंटम स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाला है। मोमेंटम स्ट्रैटेजी, अब यहीं पर सारी कहानी आपको समझना है, और मुझे लगता है कि बस मोमेंटम स्ट्रैटेजी को आप समझ गए, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इस कुछ सेंटेंस को आप समझ गए, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाने का पूरी मेहनत वसूल हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, मोमेंटम जो है निफ्टी 500 एक इंडेक्स है जहाँ पर मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों का मिक्सचर है, समझ रहे हैं ना। उनमें से 50 स्टॉक्स को निकाले जाएंगे जिनमें मोमेंटम देखा जाएगा, रेंडमली जिनमें ग्रोथ देखा जाएगा, जिनमें ये देखा जाएगा कि भाई इसमें बुल रन साइन मिल रहा है। मतलब जहाँ पर जो है ना मार्केट बुलिश हो रही हो, जिस स्टॉक्स को लेकर बुलिश दिख रहा हो, वहाँ पर जहाँ पर मोमेंटम दिख रहा हो, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस स्टॉक्स, इस इंडेक्स के अंदर उन्हीं 50 स्टॉक्स में से निफ्टी 500 जो है एक इंडेक्स है, समझ रहे हैं, उनमें से
50 कंपनीज को निकालकर निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स बनाया गया, जिसमें सिर्फ 50 स्टॉक्स होंगे। ये वही स्टॉक्स होंगे जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे। देखिए ये काम कैसे करता है, इसको ज़रा समझ लीजिए। निफ्टी 500 जो इंडेक्स है, वहाँ से 50 स्टॉक्स को निकाले जाते हैं जो ट्रेंडिंग होते हैं, वहाँ पर निवेश किया जाता है, फिर वहाँ पर प्रॉफिट को बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? प्रॉफिट बढ़ाया जाता है। और जब देखा जाता है कि भाई कोई ऐसा स्टॉक्स है या फिर किसी कंपनी का स्टॉक्स कमज़ोर पड़ रहा है, वहाँ पर मतलब जो है ना रिटर्न्स बनने कम हो गए, या वो टाइम ख़त्म हो गया, या मोमेंटम वहाँ से अब ख़त्म होने वाला है, तो वहाँ से एग्ज़िट कर लिया जाता है। समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है इस इंडेक्स के अंदर, वो ये होती है कि हर 6 महीने पे रीबैलेंसिंग की जाती है। समझ रहे? क्या किया जाता है? रीबैलेंसिंग किया जाता है। मतलब मोमेंटमली जिन स्टॉक्स को चुना गया, मोमेंटम स्ट्रैटेजी के बुनियाद पर देखा जाता है हर 6 महीने पर कि कौन सा स्टॉक्स है जो अच्छा कर रहा है, कौन सा स्टॉक्स है जो बुरा रिजल्ट ला कर दे रहा है। तो 6 महीने पर रीबैलेंसिंग की जाती है। फिर 500 जो इंडेक्स है, उनमें से कुछ कंपनीज़ को निकाला जाता है जो मोमेंटम के लिए, यानी मोमेंटम 50 के लिए सेलेक्ट किया जाता है, और मोमेंटम 50 से उन कंपनीज़ को निकाला जाता है जो अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो। तो इन सारी बातों को अगर आप समझ गए तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रैटेजी वाइज और एएमसी वाइज दोनों ही फंड बहुत ही अच्छे हैं। निपॉन के भी निफ्टी 500 मोमेंटम फंड, और उसके बाद मोतीलाल के भी, ये दोनों ही फंड बहुत ही अच्छे हैं। समझ रहे हैं ना। उसके बाद अब मेजर फ़र्क आखिर क्या हो सकता है? देखिए मेजर फ़र्क हो सकता है, अब ये सारा फ़र्क डिपेंड करता है फ़ंड मैनेजर के ऊपर। समझ रहे हैं ना। क्योंकि निपॉन के फ़ंड मैनेजर अलग होंगे, और क्या कहते हैं कि इसके फ़ंड मैनेजर मोतीलाल ओसवाल के फ़ंड मैनेजर अलग होंगे। तो मोतीलाल ओसवाल के जो फ़ंड मैनेजर हैं या फिर उसके जो फ़ंड मैनेजर हैं, ये अब किस हिसाब किताब से फ़ंड को मैनेज करते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोमेंटम जो इंडेक्स है, जहाँ पर 50 स्टॉक्स को चुने जाएंगे, वही स्टॉक्स इस फंड मैनेजर के लिए भी होंगे और वही स्टॉक्स उस फंड मैनेजर के लिए भी होंगे। तो मुझे लगता है ये भी कहना बेकार ही है एक तरह से कि फ़ंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इस फंड में अगर आपको निवेश करना है तो मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर 1-2 चीज़ें आप देखेंगे। वो क्या देखेंगे आपको पता है? जैसे ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताया हूँ, ये सारी चीज़ें आपको मोतीलाल ओसवाल के वेबसाइट पर मिल जाएगा। समझ रहे कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं, उसके अलावा और भी दूसरी बातें। एक बात वहाँ पर और भी आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में इस तरह के जो फंड होते हैं ना, इस तरह के जो फंड होते हैं शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, साल 2 साल के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं, 6 महीने 8 महीने 10 महीने के लिए, तो आप बिल्कुल इस तरह के फ़ंड में आपको निवेश करना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल गलती से भी ये गलती आप मत करिए। समझ रहे हैं ना। अगर आपको निवेश करना है तो कम से कम आप 5 साल के लिए लेकर आइए। 5 साल आप लेकर आएँ, इस तरह के फ़ंड में निवेश करें। वहाँ पर आपके रिटर्न्स जो बनने वाले हैं यकीनन बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स बनने वाले हैं। अब एक चीज़ और भी मोतीलाल के वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगा कि 1 लाख रुपये या फिर 10,000 रुपये या जो भी अमाउंट चाहे जो भी हो, अगर 20 साल पहले निफ्टी 50 में आप डाला होता तो उसको कितना गुना कर दिया होता? 50 गुना कर दिया होता। लेकिन अगर आप मोमेंटम यानी इस इंडेक्स के अंदर निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के अंदर, तो उसको 76 गुना कर दिया होता है। कितना गुना कर दिया होता? 76 गुना कर दिया होता। तो अब ये कहेंगे कि भाई पहले तो ये था ही नहीं, हम निवेश कैसे करते? तो अब टेंशन नहीं है, अब इस पे आधारित 2 फंड भी आ गए हैं और ETF भी आ गए। तो सर यहाँ पर ये सबसे बड़ा रीज़न है कि सिर्फ ट्रेंडिंग स्टॉक्स को ही फॉलो किए जाएंगे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई यहाँ पर पैसे अच्छे खासे बनेंगे। अब देखिए हर जगह कुछ कमी या ज़्यादा होती है, मैं आपको तो कहा था शुरू में भी। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है मोमेंटम फंड के। वो क्या है? ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी है ना, मोमेंटम स्ट्रैटेजी ये बुल मार्केट में ही काम करता है। जब मार्केट बुलिश हो तभी काम करता है। समझ रहे हैं ना। मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो काम नहीं करता है। मार्केट अगर
साइडवेज ट्रेंड में है फिर भी काम नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। देखिए अब लास्ट में एक और भी बात आती है, बहुत सारे लोग इस तरह से सवाल करते हैं और इस तरह का सवाल मेरे पास आ भी चुका है, कई सारे लोग इसके बारे में पूछ भी चुके हैं कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड या फिर मोतीलाल का मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में निवेश करें, दोनों में से कौन बेहतर है, या फिर ETF में निवेश करना सही रहेगा। तो देखिए अगर आप मोमेंटम फंड, दोनों में आप कहीं पर भी निवेश कर सकते हैं, दोनों अच्छे AMC का फंड है। उसके बाद अगर हम देखें कि ETF और इंडेक्स फंड, इन दोनों में कौन बेहतर है, तो देखिए मैं यहाँ पर शॉर्ट कोड में बताता हूँ। अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो मैं डेडिकेटेड इस पे लेकर आऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि ETF में थोड़ा रिस्क इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें आपको खुद से मैनेज करनी पड़ती है, समझ रहे हैं ना। सारी चीज़ें आपको खुद से मैनेज करनी पड़ती है, उसको आपको जानकारी की ज़रूरत होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है और टाइम भी देने की ज़रूरत होती है। बट फंड में आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ज़्यादा नॉलेज वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इस फंड के अंदर निवेश कर दें, आपका उस इंडेक्स के अंदर निवेश हो जाएगा, तो आपका वहाँ पर जो बनता रहेगा वो बनता रहेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको टाइम देना ही पड़ेगा, ख़ास तौर से टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा ETF के अंदर। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी मुझे तो लगता है कि भाई इंडेक्स फंड में भी आप निवेश करें तो ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।